Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting a very interesting chapter, and the title is Should Wizard Hit Mommy? Written by John Updike for the students of class 12th in their books Vistas. Should Wizard Hit Mommy? क्या विजार्ड को, विजार्ड क्या होती है बच्चों? एनचांटर, मजिशियन, या तुम कह सकते हो जादूगर, जो जादू करे। तो क्या विजार्ड को मम्मी को यानी कि मम्मी को हिट करना चाहिए, मारना चाहिए? तो तुम देख रहे हो टाइटल ही अपने आप में क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन मार्क। शुड विजार्ड हिट मम्मी? क्या विजार्ड को, एक मजिशियन को, जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। सो दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर इज रिटन बाय एन अमेरिकन राइटर जॉन अपडाइक. John Updike has won Pulitzer Prize for Literature in America. This chapter has a very interesting theme. बच्चों, इस चैप्टर का थीम बहुत ही बढ़िया है और थीम है वी शुड नॉट लूज आवर ओरिजिनलिटी एंड आइडेंटिटी. हमें अपने खुद की, जो हमारे अंदर ओरिजिनल बातें हैं, जो हमारी पहचान है, उन चीज़ों को कभी खोना नहीं चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे. हमें किसी दूसरे की व्यक्ति की बातों में आकर अपनी पहचान को धूमिल नहीं करना चाहिए. यही थीम चैप्टर हमें बता रहा है. एंड दिस चैप्टर ऑल्सो रेजेज सम मोरल इशू. बच्चों, ये चैप्टर कुछ नैतिक क्वेश्चन खड़े कर रहा है. कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखिए. आर एल्डर्स ऑलवेज राइट इन वॉट एवर दे डू और से? बड़े लोग जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं, क्या वो हमेशा ठीक होते हैं या वो गलत भी हो सकते हैं? Should children never call into question any action of their parents? पेरेंट्स कोई भी एक्शन करें, कोई भी क्रिया करें, क्या बच्चे उनके एक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, क्वेश्चन नहीं उठा सकते? Should parents feel annoyed or should they satisfy the child's curiosity in a logical manner? पेरेंट्स से जब बच्चे, खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्या जब वो बहुत सारे अपने क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को शांत करने के लिए छोटे बच्चे जब अपने माता पिता से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या पेरेंट्स को एनॉयड, चिढ़ना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, या फिर उनकी क्यूरियोसिटी को, उनके जिज्ञासा को, उनके प्रश्नों को लॉजिकल तरीके से, तर्क संगत बातें देकर उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहिए? तो बच्चों, ये बहुत सारे मोरल इश्यूज हैं जो ये चैप्टर उठा रहा है. द चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. बी विद मी. आई एम पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर. सो लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन. शुड विजार्ड हिट मॉमी? टाइटल में आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. क्या विजार्ड को, मजिशियन को, जादूगर को मारना चाहिए मम्मी को? बिफोर यू रीड, हियर इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. बच्चों, ये जो कहानी है ना, ये वर्ल्ड व्यू है, सांसारिक दृष्टिकोण को दिखाता है एक छोटे से बच्चे के. एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेजेज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर. तो बच्चों, एक छोटी सी बच्ची है, जो नाम है, लिटिल गर्ल नेम जो, और बच्चों उसके जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम मैं बता देती हूँ, जैक. तो जैक जो उनके फादर हैं, वो उन्हें आफ्टरनून में, दोपहर में कहानियाँ सुनाते हैं. तो कहानियाँ सुनते वक्त वो बहुत सारे मोरल क्वेश्चंस, नैतिक प्रश्न उनसे पूछती हैं स्टोरी सेशन के अंदर. तो देखते हैं वो कौन से नैतिक प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं और पापा उनका क्या जवाब देते हैं. In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. Evenings, शाम को, या सैटरडे, शनिवार की नैप्स होती है बच्चों, शॉर्ट स्लीप आप कह सकते हो, दोपहर में ले जाने वाली छोटी सी नींद. जैसे कि आज था, जैक अपनी डॉटर, जिसका नाम है जो, उसे स्टोरी सुनाते हैं आउट ऑफ हिज हेड. आउट ऑफ हिज हेड मीन्स इमेजिनरी, कल्पना से भरी हुई. उनकी कल्पना के अनुसार कोई भी कहानी जैक अपनी बेटी जो को सुनाते हैं. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2. ये जो कस्टम है, ये जो हैबिट है या जो ये प्रैक्टिस है, ये शुरू हुई थी जब वो 2 साल की थी. वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old. ये जो कस्टम है, जो परंपरा चल पड़ी है कहानी सुनने की, 2 साल से चल रही है, यानी कि जो इस समय है 4 साल की. एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. और जैक बच्चों इतनी ज़्यादा कहानियाँ अपनी बेटी को सुना चुके हैं कि अब उनका सर भी एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है.
ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। तो वो क्या करते हैं, जो भी नई कहानी वो सुनाते हैं, स्लाइट, स्लाइट मीन्स स्मॉल, वेरिएशन मीन्स चेंज ऑफ अ बेसिक टेल, टेल TALE, टेल मीन्स स्टोरी। तो एक ही कहानी होती है, उसको थोड़ा सा स्मॉल वेरिएशन ले आते हैं, छोटा सा चेंज कर देते हैं उस बेसिक कहानी में। क्या है वो कहानी का जो बेसिक मॉडल है वो क्या है? अ स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रॉजर। किसी भी बच्चों क्रीचर को ले लेते हैं, प्राणी को ले लेते हैं, उसका नाम हमेशा रॉजर ही होता है। कभी वो होता है रॉजर फिश यानी कि मछली, रॉजर स्क्विरल यानी कि गिलहरी, या रॉजर चिंपमंक, ये एक तरह का बच्चों एनिमल है, टाइप ऑफ अ स्क्विरल, एक गिलहरी के जैसे दिखने वाला प्राणी होता है चिंपमंक। कभी वो होता है, नाम तो होता है प्राणी का, क्रीचर का हमेशा रॉजर, और वो कोई भी जानवर हो सकता है। Had some problem and went with it to the wise old owl। तो बेसिक टेल क्या है बच्चों? रॉजर जो भी है, जो भी एनिमल रॉजर है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो वाइज ओल्ड आउल, एक उल्लू के पास, जो कि बुद्धिमान उल्लू है, उसके पास जाता है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। द ओल्ड आउल टोल्ड हिम टू गो। अब बच्चों देखिए, ये जो जैक है अपनी बेटी जो को सुना रहे हैं कहानियाँ जो हमेशा रॉजर की होती हैं। So the old owl told him to go to the wizard। अब old owl हमेशा सलाह यही देता है कि तुम विजार्ड के पास जाओ, एन्चांटर के पास जाओ, मजिशियन के पास जाओ, या हिंदी में कहूँ तो मैं जादूगर के पास जाओ। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। और जो विजार्ड होता है बच्चों, जो जादूगर होता है, वो एक मैजिक स्पेल, एक जादू करता है, एक मैजिक इफेक्ट करता है, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रीचर हैड। अब बच्चों विजार्ड क्योंकि मदद करता है रॉजर क्रीचर की, जो भी वो क्रीचर है, उसके बदले वो कहता है मुझे कुछ पेनीज दो। पेनीज मतलब पैसे, अमेरिका के अंदर पेनीज बोला जाता है, तो कुछ पेनीज दो। लेकिन रॉजर के पास हमेशा पेनीज कम पड़ जाती हैं, हमेशा विजार्ड ज़्यादा मांगता है, रॉजर के पास होती हैं कम। But in the same breath, directing the animal to a place where the extra pennies could be found। और विजार्ड रॉजर क्रीचर को ये भी बताता है कि जाओ वहाँ चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा पेनीज मिलेंगी, जगह का रास्ता बताता है। Then Roger was so happy he played many games with other creatures। रॉजर इतना खुश हो जाता है, वो और क्रीचर्स के साथ बहुत सारे गेम्स खेलता है। and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston। और बच्चों वो अपनी मम्मी के पास पहुंचता है खेलने के बाद, और फिर ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है, और ट्रेन से उसके डैडी आ जाते हैं बोस्टन से वापस। जैक, ये देखिए बच्चों, वाइज ओल्ड आउल जो हमेशा उसको सलाह देता है कि जाओ किसके पास? विजार्ड के पास, वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। डिस्क्राइब देयर सपर। तो बच्चों जैक फिर उनके सपर क्या होता है बच्चों? लास्ट मील ऑफ द डे, डिनर भी कह सकते हैं, उनके सपर को बताता है। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, स्टोरी खत्म हो जाती है। वर्किंग हिज वे थ्रू हिज स्कीम वॉज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। बच्चों ये जो स्कीम है, जो प्रोसीजर चल रहा है उनका, ये बहुत ज़्यादा फटीगिंग, बोरिंग हो जाता है, थका देने वाला हो जाता है, स्पेशली शनिवार को। बिकॉज जो नेवर फेल स्लीप इन नैप्स एनीमोर, जो बड़ी हो चुकी है, वो अब आमतौर पर नैप्स नहीं लेती, दिन में नहीं सोती। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल। और ये जो राइट है, जो परंपरा है, जो प्रोसीजर है, जो कस्टम है, वो फ्यूटाइल हो गया है, यूजलेस हो गया है, किसी काम का नहीं रहा। क्योंकि मेन पर्पस कहानी सुनाने का होता है कि बच्चा सो जाए, लेकिन जो अब सोती नहीं है। द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनीमोर। The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, the big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick had at last arranged herself। तो बच्चों the little girl यानी कि जो अपने आप को अरेंज करती है बेड के ऊपर, कैसे करती है? वो अब ज़्यादा छोटी नहीं रही है, वो झटके मारती है अपने पैरों से कवर के ऊपर, उसके बेड के हाफ वे तक उसके पैर आ जाते हैं। डबल बेड के ऊपर होती है वो, डबल बेड के ऊपर उसको तब लेके आया जाता है जब वो दिन के लिए सोएगी या फिर वो जब बीमार होगी। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स। तो बच्चों वो अपना सर, फैट फेस, अपना मोटा चेहरा पिलो पर, तकिए पर रख लेती है, उसके चेहरे पर रोशनी आती है सनलाइट की, वो चमकता है उसका चेहरा सनलाइट में। और वो सनलाइट कहाँ से आ रही है? शिफ्टिंग मीन्स सेपरेटिंग, अलग अलग करना, थ्रू द ड्रॉन शेड्स, शेड्स मीन्स कर्टेन्स, कर्टेन्स के बीच में जगह होती है ना बच्चों, उससे छन कर वो रोशनी अंदर आती है जो कि उसके मोटे चेहरे पर आ रही है। It didn't seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2। अब ऐसा कोई फैंटास्टिक सा
अजीबोगरीब मैजिक नहीं होने वाला कि वो फिर से एक 2 साल के इन्फेंट की तरह, छोटे बच्चे की तरह अपनी नैप ले ले। हर ब्रदर बॉबी, उसका बेटा एक भाई भी है, बॉबी नाम है, और वो 2 साल का है, ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल, वो दूध पी के अपनी बॉटल के साथ ऑलरेडी सो चुका है। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, तो आज तुम किसके बारे में कहानी सुनोगी? रॉजर। Jo squeezed her eyes shut and smiled to thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue. Skunk, she said firmly. तो बच्चों वो खुशी से बोली, squeeze means press, दबाते हुए अपनी आइज़ को, बंद करते हुए अपनी आइज़ को। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल थी, वो कुछ सोच रही थी और वो अपनी सोच के ऊपर ही हंस रही थी। उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ की तरह थी, ब्लू कलर की, और उसने कहा आज वो कहानी सुनेगी रॉजर स्कंक की। She said firmly, उसने दृढ़ता के साथ कहा। अब ये बच्चों skunk क्या होता है आप वो देखिए। Small American animal just like a dog, छोटा सा एनिमल होता है, डॉग की तरह दिखता है, और ये अमेरिका में ख़ास तौर पे पाया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, skunk इस तरह का होता है। तो आज वो कहानी सुनेगी रॉजर स्कंक की। A new animal, they must talk about skunks at nursery school. अब जैक ने सोचा एक नया एनिमल आया है आज तो skunk, ज़रूर उससे अपने नर्सरी स्कूल में skunk के बारे में सुना होगा। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब एक नया हीरो मिल गया है, skunk पहली बार आया है, तो momentarily, for a moment, जो जैक है वो इंस्पायर हो गया है काफ़ी अपने क्रिएटिव, अपने रचनात्मक enthusiasm के साथ, ज़ील के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ। All right, he said, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad. तो उसने शुरू किया, एक बार की बात है, डीप, गहरे, डार्क, घने वुड्स, फॉरेस्ट, जंगल के अंदर टाइनी, स्मॉल, लिटिल, छोटा सा क्रीचर, एक प्राणी रहता था जिसका नाम था रॉजर स्कंक। और उसके साथ प्रॉब्लम ये थी, ही स्मेल्ड वेरी बैड, उसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आती थी। तो आप देख सकते हैं रॉजर स्कंक ऑन योर स्क्रीन। Yes, जो said, हाँ हाँ, जो ने कहा, he smelled so bad that none of the other little woodland creature would play with him. उसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल आती थी कि कोई भी फॉरेस्ट का जानवर उसके साथ नहीं खेलता था। जो looked at him solemnly, जो बहुत ही सीरियसली उसको देख रही थी। She hadn't foreseen this, उसने ये सोचा नहीं था। Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliation of his own childhood. बच्चों जब जैक ने अब आगे कहानी सुनानी शुरू करी, जेस्ट के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, ज़ील के साथ, उत्साह के साथ याद कर रहा था वो ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट्स जो उसकी खुद की हुई थी जब वो छोटा था, अपने बचपन में था। All of the other tiny animals would cry, "Oh, here comes Roger Stinky Skunk," and they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and 2 little round tears would fall from his eyes. तो बच्चों जब भी वो खेलने जाता था और जानवर के साथ, वो कहते थे अरे ये तो आ गया रॉजर स्टिकी स्कंक। स्टिंकी मीन्स फाउल स्मेलिंग, दुर्गंध से भरा हुआ रॉजर स्कंक आ गया, और वो भाग जाते। अब बेचारा रॉजर स्कंक अकेला रह जाता और हमेशा उसकी आंखों के अंदर टीयर्स, आंसू आ जाते। द कॉर्नर्स ऑफ जो माउथ dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. तो बच्चों इस समय कहानी सुनते हुए जो के जो माउथ के कॉर्नर थे वो ड्रूप डाउन, हैंग डाउन, नीचे की ओर उसने कर लिए, लोअर लिप भी नीचे की ओर हो गया, वो काफ़ी उदास हो गई। फोरफिंगर अलॉन्ग द साइड ऑफ हर नोज, उसकी पहली फिंगर उसकी नोज के साइड में थी। कोर्स ऑफ वन ऑफ रॉजर स्कंक्स टीयर्स, जहाँ से रॉजर स्कंक के आंसू निकल रहे होंगे वहाँ पर। Won't he see the owl? क्या उसने आउल को नहीं देखा, उल्लू को नहीं देखा? अब देखो बच्चों उसको कहानी पता है क्योंकि बेसिक टेल हमेशा सेम होती है। She asked in a high and faintly roughened voice, उसने काफ़ी ऊंची और faintly roughened voice, ऊंची और थोड़ी सी तुम कह सकते हो मोटी सी आवाज़ में कहा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके साइड के अंदर, नियर के अंदर बैठे थे कौन? जैक। फेल द कवर स्टग, उन्होंने देखा कि चादर को खींचना जा रहा है नीचे की ओर से। एज हर लेग स्विच टेंसली, क्योंकि वो जो लड़की है जो वो उछलने लगी है, टेंसली मीन विन टेंशन। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, और वो काफ़ी खुश हुआ इस चीज़ से। Moment he was telling her something true, something she must know and had no wish to hurry on,
क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहता था, सच जो उसे जानना चाहिए, और वो कुछ भी जल्दी नहीं कर रहा था. बट डाउनस्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क. नीचे लेकिन उसको बच्चों डाउनस्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से नीचे आवाज़ आई एक चेयर के स्क्रैप होने की, खुरच कर साफ करने की, और उसे रियलाइज़ हुआ कि नीचे उसकी वाइफ जिनका नाम है क्लेयर पेंट कर रही है लिविंग रूम की लकड़ी के सामान को. उसे नीचे जाना चाहिए और अपनी वाइफ की मदद करनी चाहिए. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. तो वो धीरे धीरे आया, बहुत उदास था, एक बड़े से पेड़ के पास. And in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. और वहाँ पर ट्री के टॉप के ऊपर एक enormous, huge, बड़ा विशाल सा wise old owl था. बुद्धिमान उल्लू था, बूढ़ा उल्लू. Good. Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl replied. अब वो रोजर स्कंक जाके अपनी प्रॉब्लम बताता है. मिस्टर आउल, सारे जानवर मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मुझसे बहुत गंदी बदबू आती है. ओल्ड आउल ने कहा, हाँ तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी बदबू आती है. वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत गंदी. वट कैन आई डू, रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड. मैं क्या करूँ, और ये कहकर वो रोने लगा. The wizard, जो shouted and set upright and a little golden book spilled from the bed. अब वो चिल्लाई, विजार्ड के पास जाओ, क्योंकि उसे कहानी में पता था क्या होने वाला है. और जो लिटिल गोल्डन बुक थी उसके बेड के ऊपर वो स्पिल्ड नीचे की ओर गिर गई बेड से. नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी. अब वो कहती है, डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं ना जो, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाओगी. नो यू मी, नहीं आप सुनाओगे मुझे. देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो लेट जाओ और सोने की तैयारी करो. हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड. अब उसका जो हेड था, रिलैप्स मीन्स फेल, उसने गिरा लिया पिलो के ऊपर और कहा आउट ऑफ योर हेड, अपने दिमाग से बनाकर पापा कहानी आगे सुनाओ. वेल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड व्हाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड. अब काफ़ी देर तक आउल ने सोचा और कहा, क्यों नहीं जाते तुम विजार्ड से मिलते, जादूगर से मिलते. डैडी, अब उसने पूछा, डैडी व्हाट, क्या. आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या ये जादू सच होते हैं. दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज, एक नया पहलू जो का देखने को मिल रहा है पिछले महीने से, सच्चाई का पहलू. व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, डू दे रियली. जब जैक ने बताया था कि स्पाइडर्स जो मकड़ियाँ होते हैं वो खा जाते हैं बग्स को, मॉस्किटोज़ को, कीट पतंगों को, तो उसने अपनी माँ की ओर देखा और पूछा, क्या सच में वो खा जाते हैं. एंड व्हेन क्लियर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, इज रियली. और एक बार क्लियर उसकी माँ ने उसे बताया था कि भगवान आकाश में रहते हैं, हमारे चारों ओर हैं, तो उसने अपने फादर की ओर चेहरा किया, स्लाई मीन्स रहस्यमयी तरीके से, ईगर स्माइल के साथ, उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ. इज ही रियली, क्या सच में भगवान स्काई में रहते हैं और हमारे चारों ओर हैं. दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली. कर्टली मीन्स रूडली, गुस्से से. जैक ने कहा, ये बस स्टोरीज में असली होते हैं, असली में नहीं होते जादू. शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव. अब वो इंटरप्ट कर रही थी बच्चों, कहानी के छोर को भुलवा रही थी, स्टोरी को भुलवा रही थी जैक से. द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक. व्हाट्स अ क्रीक. अब बच्चों जैक आगे कहानी सुना रहा है. आउल ने कहा, जाओ घने जंगलों के अंदर, एप्पल के पेड़ के नीचे, स्वैम्प के अंदर. स्वैम्प क्या होता है बच्चों, दलदल भरा इलाका, उसको बोलते हैं स्वैम्प. ओवर द क्रीक, क्रीक क्या होती है, अब पूछती है जो. अब पापा ने नया वर्ड यूज़ किया क्रीक, तो पापा ने बताया अ लिटिल रिवर, छोटी सी नदी को कहते हैं क्रीक. ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, तो क्रीक के ऊपर है विजार्ड का घर. एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और रोजर स्कंक चला गया. एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और जल्दी एक सफ़ेद सा घर उसे मिला. एंड ही रैप्ड ऑन द फ्लोर, रैप मीन्स नॉक्ड ऑन द फ्लोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया. जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिंगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल. अब बच्चों जैक ने थोड़ा रियलिटी इफेक्ट लाने के लिए ना, जैसे विंडो के सिल को थपथपाया,
जैसे कि गेट को थपथपाया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी थपथपा कर दिखाया। और इस पर जो काफ़ी एक्साइटेड हो गई, वो उसने अपने आप को क्लोज कर लिया टाइटली और काफ़ी चाइल्डिश वे में वो काफ़ी कहानी को थ्रिल के साथ सुन रही थी। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, एक बूढ़ा सा छोटा सा आदमी बाहर आया विद लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी थी, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और ब्लू कलर की उसने पॉइंटेड लंबी सी नुकीली सी टोपी पहन रखी थी। एंड सेड, व्हाट्स दिस, व्हाट यू वांट, यू स्मेल ऑफुल। अब उसने कहा, क्या है, क्या चाहिए तुम्हें, तुमसे बड़ी गंदी बदबू आ रही है। द विजार्ड्स वॉइस वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स, ही डिड इट बाय scrunching up his face and somehow whining through his eyes। अब बच्चों, जैक ना अलग तरीके से उस विजार्ड की आवाज़ निकालता था, जैसे मैंने तुम्हें अभी निकाल के दिखाई, इफेक्ट्स के साथ अपने करता था वो। स्क्रंचिंग अप मीन्स सिकोड़ता था अपने फेस को, और वाइनिंग मीन्स क्राइंग इन पेन थ्रू हिज आईज, आंखों से रोता हुआ हो जैसे। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी, और ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखें सच में नम हो गई हैं। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, उस तरह से अभिनय करता था वो जैसे सच में एक बूढ़ा व्यक्ति करेगा। आप देख सकते हैं विजार्ड कुछ इस तरह का दिखता था, वाइट लॉन्ग बियर्ड एंड पॉइंटेड ब्लू हैट। I know it, Roger Skunk said, and all the little animals ran away from him. The enormous wise old owl said, you could help me. अब उसने जाके प्रॉब्लम बता दी कि मुझसे गंदी बदबू आती है, सारे जानवर भाग जाते हैं। बड़े से वाइज ओल्ड आउल ने मुझे कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। वेल मे बी, कम ऑन एंड डोंट गेट टू क्लोज। अब उसने कहा, ठीक है आ जाओ अंदर, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, ज़्यादा मेरे पास मत आना। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दिस मैजिक थिंग्स, उसके घर में बहुत सारी मैजिकल थिंग्स थी, ऑल जम्बल टुगेदर, मिक्सअप हो रहा था सब कुछ। इन अ बिग डस्टी हीप, डस्ट का ढेर लगा था बच्चों, वहाँ पर सफाई नहीं होती थी। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास कोई सफाई करने वाली लेडी नहीं थी। अब इस पर जो बोली, वाई, क्यों नहीं थी? वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो एक जादूगर था और काफ़ी बूढ़ा था। विल ही डाई? जो ने पूछा, क्या वो मर जाएगा? नो, विजार्ड्स डोंट डाई, जादूगर नहीं मरते। वेल, ही रमस्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वॉन्ड। रमस मीन्स सर्च, तो अब जादूगर ने खोजा इधर उधर और उसे एक स्टिक, एक छड़ी मिल गई जिसे कहते हैं मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। अब विजार्ड ने पूछा रॉजर स्कंक से, तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए अपने आप के अंदर से? और काफ़ी सोचकर रॉजर ने जवाब दिया, रोजेस, मुझे तो गुलाब के चाहिए। येस, गुड, जो सेट स्मगली। अब जो भी खुश हो गई, स्मगली मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड, वो काफ़ी सेटिस्फाइड थी। और फिर जैक फिक्स्ड हर फेस इन अ ट्रांस लाइक गेज एन्चेंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। अब बच्चों, जैक ने अधखुली आंखों से चांट करना, रिसाइट करना शुरू किया विजार्ड की तरह, बूढ़ी आवाज़ में और चिड़चिड़ी आवाज़ में। अब देखिए क्या जादू का मंत्र था ये। Abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, bosses, pull an ear, Roger Skunk, you never fear. Bingo! और ये मंत्र बोल दिया गया और उसके बाद he paused, वो रुक गया। As a rap means विचारों में खो गया, सोचने लगा। Expression widened out from his daughter's nostril, और उसकी डॉटर के चेहरे पर भी एक अलग सा एक्सप्रेशन था, उसके नथुने फूल गए थे। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन, उसकी आईब्रोज ऊपर थी और नीचे का जो होठ था वो नीचे की ओर था। वाइड नॉइजलेस ग्रिन, और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी ग्रिन मीन स्माइल थी, कोई आवाज़ नहीं थी। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। उसके चेहरे पर ऐसा ही एक्सप्रेशन था जो क्लियर के चेहरे पर होता है जब वो प्रिटेंड कर रही थी, झूठ मूठ बता रही थी कि वो एंजॉय कर रही है कॉकटेल पार्टीज को। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेस। रोजेस, Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. अब वो कहता है, और इस तरह से विजार्ड का घर बहुत सारे गुलाबों की खुशबू से भर गया और उसने कहा, रोजर फिश चिल्लाने लगा, रोजेस, गुलाब गुलाब। और फिर विजार्ड ने बहुत ही सनकी तरीके से कहा, 7 पेनीज हुई तुम्हारी। अब बच्चों आप ध्यान करो, रॉजर स्कंक की जगह वो बोल गया है रॉजर फिश। अब आगे जो ने पकड़ लिया है इस बात को, ये देखिए पेनीज इस तरह की होती हैं जो उसने 7 पेनीज मांगी हैं। डैडी, व्हाट? Roger Skunk, you said Roger Fish. Yes, Skunk. You said Roger Fish. Wasn't that silly? Very silly of your stupid old daddy. Where was I? Well, you know about the pennies. Say it. अब वो कहता है, डैडी क्या?
रोजर स्कंक, आपने अभी अभी रोजर फिश कहा। हाँ हाँ स्कंक। अरे आप कितने सिली हो, कितने फुलिश हो, कितने स्टूपिड हो, आपने फिश बोल दिया। अरे हाँ, तुम्हारा बूढ़ा डैडी अब फुलिश हो चुका है, स्टूपिड हो चुका है, इसलिए गलती से बोल गया। पेनिस के बारे में तुम जानते हो? हाँ हाँ बताओ मुझे। Okay, Roger Skunk said, but all I have is 4 pennies, and he began to cry. अब रोजर स्कंक रोने लगा, मेरे पास तो 4 ही पेनी है, आपने 7 मांगी है। जो made the crying face again, अब जो ने भी रोने का चेहरा बना लिया। But this time without a trace of sincerity, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिन्ह नहीं था ईमानदारी का। This annoyed Jack, जैक को काफ़ी गुस्सा आ गया। Downstairs some more furniture rumbled, और नीचे कुछ और फर्नीचर की रंबल मीन्स गड़गड़ करने की आवाज़ आई। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर को बड़ी बड़ी हैवी चीज़ें नहीं हिलानी चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर थर्ड, अब उनका तीसरा बच्चा होने वाला है। सो द विजार्ड सेड, Oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well and there will find 3 pennies. Hurry up. अब विजार्ड ने बच्चों को रास्ता बता दिया। जाओ, इस गली के अंत में जाना, वहाँ पर 3 बार घूमना, नीचे देखना, एक जादू का वेल कुआं होगा, उसके अंदर तुम्हें 3 पेनी मिल जाएंगी, जल्दी करो। So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times and there in the magic well were 3 pennies. तो रोजर स्कंक ने वैसा ही किया और उसे 3 पेनी मिल गई। So he took them back to the wizard and was very happy and ran out in the woods and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. अब बच्चों, उसको पेनीज देने के बाद वो आ गया फिर से जंगलों में खुशी खुशी, और वहाँ पर सारे जानवर उसके पास आ गए, खुशी खुशी उसके साथ खेलने लगे, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। किसकी? Yes, roses की। And they played tag, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। तो बच्चों बहुत सारे गेम्स उन लोगों ने खेले। अब पिकअप स्टिक्स पे अटक गई है जो की गाड़ी। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? क्या होती हैं पिकअप स्टिक्स पापा? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। ऐसा गेम जो स्टिक्स, छड़ी के साथ खेला जाए। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वांड, वैसी ही छड़ी जैसे उस जादूगर की मैजिक की छड़ी थी। काइंड ऑफ, हाँ वैसा ही। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और वो खेलते रहे पूरी दोपहर खुशी खुशी। एंड इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज, और अब अंधेरा होने वाला था, सारे अपने अपने मम्मी के घर चले गए। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विद द हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। अब जो बच्चों मटकाने लगी थी अपने हाथों को और विंडो से बाहर देख रही थी एट द क्रैक ऑफ द डे, सुबह को। दैट शॉट अंडर द शेड, जो कि कर्टेन के नीचे से दिखाई दे रही थी। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसे लगा कहानी खत्म हो गई। जैक डिडंट लाइक वीमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जैक उन लेडीज़ को पसंद नहीं करता जो हर चीज़ फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं, मान कर चलती हैं कि ये तो होगा ही होगा, सुनिश्चित कर लेती हैं। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव, उसे अच्छा लगता है जब विमेन होती हैं एप्रीहेंसिव, फियरफुल या अफ्रेड। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। नाउ जो, आर यू लिसनिंग? अब वो अपने शब्दों के इंतजार में था और उसने कहा, जो तुम सुन रही हो? यस, हाँ हाँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रोजर स्कंक्स मॉमी सेड, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। अब जैसे ही बच्चों रोजर स्कंक घर गया, उसकी मम्मी बोली, गंदी सी बदबू कहाँ से आ रही है? व्हाट? एंड रोजर स्कंक सेड, इट्स मी मॉमी, आई स्मेल लाइक रोजेज। मम्मा मेरे अंदर से आ रही है, मेरे अंदर से गुलाबों की खुशबू आ रही है। एंड शी सेड, Who made you smell like that? किसने तुम्हारी ये स्मेल चेंज करके ऐसा बना दिया? And he said, the wizard, और उससे कहा जादूगर ने। And she said, well, of all the nerve, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी? You come with me and we are going right back to that very awful wizard. चलो उस भयानक विजार्ड के पास चलते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी स्मेल को चेंज करने की? जो set up, her hands dabbling in the air with genuine fright। अब बच्चों वो खड़ी हो गई, जो उसके हैंड जो थे dabbling means मूव कर रहे थे हवा में, genuine sincere, fright means fear, डर के साथ। But daddy, then he said about the other little animals, run away। Her hands skittered off into the underbrush। अब बच्चों उसके हाथ skittered off means went, अंडरब्रश मतलब फड़फड़ाए, और उसने कहा, लेकिन डैडी फिर और एनिमल्स फिर से भाग जाएंगे अगर दोबारा से स्मेल को चेंज कर दिया तो। All right, he said, but mommy, all other little animals run away। अब रोजर स्कंक ने भी कहा, लेकिन मम्मी फिर मुझसे और छोटे एनिमल्स भाग जाएंगे, मेरे साथ नहीं खेलेंगे। एंड शी सेड, I don't care, you smell the way a little skunk should have and I'm going to take you right back to the wizard। तुम्हें वैसा ही स्मेल करना चाहिए। देखो बच्चों,
हमें अपनी ओरिजिनलिटी, आइडेंटिटी नहीं खोनी चाहिए। अब वो कहती है उसकी मम्मा कि तुम्हें वैसा ही स्मेल करना चाहिए जैसे एक स्कंक को करना चाहिए, चलो विजार्ड के पास, हम चेंज कराएंगे। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड। अब बच्चों बड़े गुस्से से रोजर स्कंक अपने बेटे को लेकर उसकी माँ चली गई उस विजार्ड के पास और उसके सर पे दे मारी अम्ब्रेला। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स। नहीं नहीं, अब जो ने कहा अपने लिप्स को टच करते हुए, इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ। अपने एजिटेशन के अंदर भी, डिस्टर्बेंस के अंदर भी, एक्साइटमेंट के अंदर भी वो सोर्स ऑफ ट्रूथ को, सच्चाई के स्रोत को नहीं खोना चाहती थी। इंस्पिरेशन केम टू हर, प्रेरणा उसके पास आई। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। और विजार्ड ने कहा, विजार्ड ने उस ममा के सिर पर देके मारा और उसको चेंज नहीं किया। नो, ही सेड। अब जैक को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने कहा नहीं नहीं। द विजार्ड सेड ओके एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनीमोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। पापा ने आंसर किया नहीं नहीं, उसने चेंज कर दिया रोजर स्कंक को। अब रोजर स्कंक के अंदर से गुलाबों की खुशबू नहीं आती थी, अब वो फिर से बड़ा गंदी से स्मेल उसके अंदर से आती थी। बट द अदर लिटिल एनिमल, ओ अमो मीन्स एनिमल, लेकिन और एनिमल उसके साथ नहीं खेलेंगे। जॉइन, इट्स डैडी स्टोरी, उसका पूरा नाम है बच्चों जॉइन। और कहते हैं डैडी की कहानी है ये। शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या पापा तुम्हें और स्टोरीज नहीं सुनाए? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड, उसका बड़ा सा चेहरा लड़की का दिखाई दे रहा था, रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी और वो थी काफ़ी एस्टाउंडेड, सरप्राइज्ड, हैरान। दिस इज वॉट हैपेंड देन। रोजर skunk and his mommy went home and they heard woo woo and it was the choo-choo train bringing daddy skunk home from Boston। और जैसे वो लोग घर पहुँचे वहाँ पर उन्हें आवाज़ सुनाई दी वू वू की, ट्रेन की विस्लिंग साउंड। डैडी घर आ चुके थे बोस्टन से। एंड दे हैड लीमा बीन्स, सेलरी, लीवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। अब जो खाने पीने का सामान उन्होंने खाया। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, मॉमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और फिर रात को जब सोने की बात हुई तो रोजर स्कंक की मामा उसके पास आई, उसको गले लगाया और कहा अब तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह स्मेल कर रहे हो। और इस तरह से कहानी हो गई ख़त्म। बट डैडी, लेकिन डैडी, वॉट, क्या? देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, क्या और एनिमल्स फिर भाग गए? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल। नहीं भागे वो, फाइनली वो समझ गए कि ऐसा ही आएगी रोजर स्कंक के अंदर से स्मेल, और उन्हें आदत हो गई, अब वो उसे माइंड नहीं करते थे। व्हाट्स इवेंचुअली के लिए बोल रही है बच्चों। अब वो पापा बताते हैं उसका मीनिंग, इन अ लिटिल वाइल दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी। अब जो कहती है वो मॉमी तो स्टूपिड थी, मूर्ख थी। इट वॉज नॉट, नहीं थी वो। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ऑन मदर टू हर। और वो बच्चों स्ट्रेस देकर कहने लगा नहीं, वो नहीं थी स्टूपिड, वो अपनी खुद की मदर को डिफेंड कर रहा था। और समथिंग एज ओड, और किसी तरह से स्ट्रेंज चीज़ को। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब मैं चाहता हूँ तुम अपना सर रखो पिलो के ऊपर और अच्छी सी नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, उसने कर्टेन्स को ठीक किया ताकि कोई रोशनी अंदर ना आए। एंड टिप टोड टू द फ्लोर, टिप टोड मीन्स मूव्ड नॉइसलेसली, बिना आवाज़ किए डोर को बंद किया। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी एस्लीप, ढोंग किया जैसे वो ऑलरेडी सो गई हो। बट व्हेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम, लेकिन जैसे उसने सिर को घुमाया, जो थी क्राउचिंग, झुकी हुई थी बेड के टॉप के ऊपर, कवर्स के ऊपर, अपने पिताजी को घूर के देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप, बॉबी इज अस्लीप। अब पापा उसे कहते हैं चुपचाप सो जाओ बेड के ऊपर, देखो बॉबी पहले ही सो चुका है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स। अब बच्चों वो खड़ी हुई, जंप करने लगी। जिंजरली मीन्स डरते डरते बेड के ऊपर, स्प्रिंग्स के ऊपर। डैडी, उसने कहा पापा, व्हाट, क्या? टुमारो आई वॉन्ट टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक द मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मॉमी, कि विजार्ड ने मैजिक वॉन्ड ली और उस मम्मा के सिर पे ही दे के मारा। हर प्लम्प आर्म्स चॉप फोर्सफुली, उसकी मोटी मोटी जो आर्म्स थी, भुजाएं थी, चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड, और सर पे उसने जैसे एक्टिंग करके दिखाई, सर पे दे के मारा राइट ओवर द हेड। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। पॉइंट ये है, जैक समझाता है जो को, कि जो लिटिल स्कंक था वो बड़ा प्यार करता था अपनी मम्मी को, और हर जानवर से ज़्यादा, बाकी जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और उसे पता था कि उसकी मम्मी हमेशा ठीक होती है।
नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, नहीं पापा कल सुनाना कि विजार्ड ने मॉमी को मारा, डू इट, ऐसा ही करना। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ सेड डैडी। अब बहुत बार ऐसा करती थी बच्चों, वो कूदने लगी स्प्रिंग्स के ऊपर, कंप्लेंट करने लगी, आहें भरने लगी, जैसा कि वो सैकड़ों बार करती थी इस तरह से जब कहानी सुनाई जाती थी उसके बाद। लेकिन इस बार अलग क्या था, वो हंस नहीं रही थी। कहो ना पापा कल मुझे सुनाओगे ना ऐसी कहानी। वेल विल सी नाउ एट लीस्ट हैव रेस्ट, ठीक है हम देखेंगे, अभी आराम करो। स्टे ऑन द बेड यू आर गुड गर्ल, बेड पे ही रहना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, अब उसने बच्चों डोर क्लोज किया और नीचे सीढ़ियों से चला गया। क्लेयर स्प्रेड द न्यूज पेपर्स, ओपन द पेंट कैन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन द टॉप ऑफ अ मैटरनिटी स्मोक वॉज स्टॉकिंग द चेयर रेल एंड विद अ डिप्ड ब्रश। नीचे क्लियर बच्चों उसने न्यूज़पेपर फैला रखे थे फर्श के ऊपर और पेंट की कैन जो डिब्बा था वो खोल रखा था पेंट का। उसने जैक की पुरानी शर्ट पहन रखी थी अपनी मैटरनिटी स्मोक के ऊपर, स्मोक होती है बच्चों ड्रेस ऑफ लेडीज, जो खुली खुली सी ड्रेस पहन रखी थी उसके ऊपर। स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग मीन्स प्रेसिंग द हैंड जेंटली चेयर रेल विद अ डिप ब्रश, और वो चेयर के रेल के ऊपर ब्रश से पेंट कर रही थी। अबाउ हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जॉइन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू। द फुटस्टेप हेजिटेटेड, अब ऊपर से बच्चों कुछ कदमों की आवाज़ आई कि कोई कदम चल रहे हैं और पापा ने बोला जॉइन, क्या मैं तुम्हें ऊपर आऊँ और स्पैंक करूँ, स्लैप करूँ, पिटाई करूँ तुम्हारी। और फिर वो जो फुटस्टेप्स थे वो थम गए। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड, बड़ी लंबी कहानी सुना रहे थे। क्लियर ने कहा अपने हस्बैंड जैक से। द पुअर किड, वो बेचारी लड़की, ही आंसर्ड, उसने आंसर किया। एंड विद अटर वियरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और फिर वो अटर कंप्लीट वियरीनेस, थकान के साथ अपनी वाइफ को देख रहा था काम करते हुए। द वुड वर्क, लकड़ी के सामान पर वो पेंट कर रही थी। क्या क्या था, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड देम, पिंजरे थे, लकड़ी की मोल्डिंग्स थी और तख्ते वहाँ पर पड़े हुए थे। वॉज हाफ ओल्ड टैन, कुछ तो थे भूरे टैन कलर के, ब्राउन कलर के, और कुछ हाफ थे न्यू आइवरी, हाथी के दांत के जैसे कलर के। ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन, बच्चों उसने अपने आप को ना एक अगली भद्दी सी मिडिल पोजिशन के अंदर पाया, बीच की स्थिति के अंदर पाया। क्यों? ही कैन नॉट डिसाइड वॉट इज़ राइट, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्या ठीक है क्या गलत है। इज़ मदर राइट टू डिसाइड वॉट हर चिल्ड्रन विल बी लाइक, क्या माँ डिसाइड करे कि बच्चा क्या करे क्या ना करे, कैसा उसे दिखना चाहिए, कैसा उसे स्मेल करना चाहिए। और शुड द चिल्ड्रन बी अलाउड टू शेप देयर ओन लाइव्स, या फिर बच्चे के पास खुद अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को जैसा ढाले वैसा ढाल ले, माँ डिसाइड करे या बच्चा खुद। ये थी बच्चों अगली मिडल पोजिशन। एंड दाउ ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और बच्चों उसे भी लगा कि वो अपनी वाइफ की प्रेजेंस के साथ एक पिंजरे के अंदर है। ही डिडंट वांट टू स्पीक विद हर, वो उसे बात नहीं करना चाह रहा था। वर्क विद हर, उसके साथ काम भी करना नहीं चाह रहा था। टच हर, उसे टच भी करना नहीं चाह रहा था। एनीथिंग, कुछ भी नहीं चाह रहा था। तो दिस वॉज द स्टोरी Should Wizard Hate Mommy? I hope you have liked my explanation. Thank you so much for watching. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh District, Jhajjar. Take care all of you.